हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मार्च के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स, मतलब कि 28 फरवरी से 6 फरवरी तक के करंट अफेयर्स। इस वीडियो में आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 प्लस क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये वीडियो के सारे क्वेश्चंस हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड करवाए गए हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो सारे क्वेश्चंस को। साथ ही इसका कंप्लीट फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाने के लिए। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहले हम डिस्कस करेंगे जो मैंने कल आपसे क्वेश्चंस पूछे हुए थे। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, विच मिनिस्ट्री रिसीव पोर्टर प्राइज 2023? किस मंत्रालय को पोर्टर 2023 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो आंसर हो जाएगा यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री। तो इस मिनिस्ट्री को पोर्टर प्राइज 2023 मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, विच स्टेट होस्टेड टू G20 बिजनेस कॉन्फ्रेंस? किस राज्य ने व्यापार सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम क्या होस्ट करेगा? G20 बिजनेस कॉन्फ्रेंस को। ओके, तो चलिए मैराथन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन कतार ओपन बाय डिफीटिंग एंडी मोरे? एंडी मोरे का बचाव करते हुए कतर ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा डेनिल मेडवेडेव। डेनिल मेडवेडेव ने एंडी मोरे को हराते हुए मेंस सिंगल टाइटल इन कतार ओपन में जीता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। सर्जियो रामोस हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच स्पोर्ट्स? सर्जियो रामोस ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फुटबॉल से, और साथ ही ये स्पेन के थे। सर्जियो रामोस स्पेन के थे, इन्होंने इंटरनेशनल फुटबॉल से अपना रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन मेंस इंडिविजुअल 50 मीटर राइफल कॉम्पिटिशन एट ISSF वर्ल्ड कप हेल्ड इन कैरो इजिप्ट? कैरो मिस्र में आयोजित ISSF विश्व कप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने जीता है गोल्ड मेडल। मेंस इंडिविजुअल में इसने जीता है 50 मीटर राइफल कॉम्पिटिशन जो कि हो रहा था कैरो इजिप्ट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। हु लॉन्च्ड बुक मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स? किसने मोदी शेपिंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स पुस्तक लिखी है? तो आंसर हो जाएगा JP नाडा। JP नाडा ने लिखी है। साथ ही ये पब्लिशर कौन सी बुक के हैं? विजडम ट्री के हैं। ओके, तो इन्होंने ये बुक लॉन्च करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। हु स्वॉन इन एज गवर्नर ऑफ मणिपुर? किसने मणिपुर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली? तो आंसर हो जाएगा अनुसुईया जी ने। तो अनुसुईया जी पहले क्या थी? छत्तीसगढ़ की फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं, 29 नंबर की। फिलहाल में ये मणिपुर की गवर्नर बन गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल कम अप इन विच स्टेट? इन द विलेज ऑफ गोरखपुर इन फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र फतेहाबाद जिले के गोरखपुर गांव में किस राज्य में लगेगा? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में लगेगा इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। Comptroller and Auditor General Girish Chandra Murmu has been selected as external auditor of the International Labour Organization in Geneva for how many years? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को कितने वर्षों के लिए जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया? तो आंसर हो जाएगा 4 साल के टर्म के लिए इनको चुना गया है। कौन से ईयर के लिए? 2024 टू 2027 तक के लिए कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल हमारे CAG गिरीश चंद्र जी को चुना गया है एक्सटर्नल ऑडिटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू यूज रोबोटिक टेक एक्सटेंसिवली फॉर मैनहोल क्लीनिंग? कौन सा राज्य मैनहोल की सफाई के लिए बड़े पैमाने पर रोबोटिक्स तकनीक का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर हो जाएगा केरला। ठीक है, उस रोबोट का नाम क्या है? बैंडिकूट। बैंडिकूट इसका नाम है। रोबोटिक्स स्कैवेंजर है। ये पहला स्टेट में बन गया है जो कि मैनहोल क्लीनिंग करेगा। ओके, इस वीडियो को एक मैराथन के वे में लेके चल रही हूँ जिससे आपको 70 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद हो जाएं और आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा एक पूरा का पूरा वीक का, जिससे आपको आसानी होगी एग्जाम्स के लिए पढ़ने में। साथ ही इसका फ्री PDF आपको एक जगह मैं टेलीग्राम पे दे दूंगी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। इन 13th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन्स नेशनल एट काकीनाडा हु डिफीटेड महाराष्ट्र बाय 5-1 स्कोर?
13वीं हॉकी इंडिया में वरिष्ठ महिला राष्ट्रीय काकीनाडा में किसने महाराष्ट्र को 5-1 से हराया? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने हराया है महाराष्ट्र को बाय 5-1 स्कोर से। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। विच स्टेट विल होल्ड सीआरपीएफ एनुअल रेजिंग डे? सीआरपीएफ वार्षिक स्थापना दिवस कौन सा राज्य आयोजित करेगा? तो आंसर हो जाएगा बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर करके बताइएगा कि कौन से नंबर का सीआरपीएफ डे मतलब ये रेजिंग डे मनाया गया है। ओके, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। साथ ही बात करते हैं 11 क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूएस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इंडेक्स? बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो आंसर हो जाएगा 42nd रैंक रही है। इस साल इसकी रैंक गिर गई है, पिछली साल 2022 में इसकी 43 रैंक रही है। इस साल फर्स्ट यूएस रही है, सेकंड यूके एंड थर्ड फ्रांस रही है। ओके, यूएस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। हु वॉन द 2023 मार्कोनी प्राइज? 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर हो जाएगा हरि बालाकृष्णन ने जीता है। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट हरि बालाकृष्णन 2023 मार्कोनी प्राइज वॉन करे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे। सिंगेरनी थर्मल पावर प्लांट बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बेस्ड पावर जनरेटिंग स्टेशन इन साउथ वेयर इट विल सेट अप। सिंगेरनी थर्मल पावर प्लांट दक्षिण में पहला सार्वजनिक क्षेत्र आधारित बिजली उत्पादन स्टेशन बन जाएगा। कहाँ यह स्थापित होगा? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना में स्थापित होगा। साथ ही मैंने इसके साथ एक और पॉइंट आपको पढ़ाया था कि ये सिटी सेलेक्ट हुआ है होस्ट करने को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। ओके, 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर का होस्ट कौन करेगा? तेलंगाना सिटी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करेंगे। विच मूवी विंस द 4 हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड्स 2023? कौन सी फिल्म 4 हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म पुरस्कार जीतती है 2023 का? तो आंसर हो जाएगा RRR मूवी जीतती है हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म्स। किस किस चीज़ में? बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म में, बेस्ट एक्शन, साथ ही ऑनरेरी HCA स्पॉटलाइट अवार्ड, एक और चीज़ स्टंट्स में भी इसने ये अवार्ड जीता है। तो ये टोटल 4 चीज़ों में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म अवार्ड RRR मूवी ने जीता हुआ है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में। फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल वॉज हेल्ड इन विच स्टेट? पहला सुंदरबन पक्षी उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल को मनाया जा रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। What is the name of the first public sector undertaking in oil and gas sector in India to sign Advanced Pricing Agreement APA with the Central Board of Direct Taxes, that is CBDT? भारत में तेल और गैस क्षेत्र में पहले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम क्या है जो केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के साथ अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौते आपा पर हस्ताक्षर करेगा? तो आंसर हो जाएगा गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये पहला पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बन गया है किसमें? इन ऑयल एंड गैस सेक्टर ऑफ इंडिया में, जो साइन करेगा APA विद द CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। वेयर अमित शाह एड्रेस कोल जनजात महाकुंभ? कहाँ अमित शाह ने कोल जनजात महाकुंभ को संबोधित किया है? तो आंसर हो जाएगा सतना, जो कि मध्य प्रदेश में है। साथ ही ये 70th डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन गया है, वर्क बन गया है यहाँ पर, जिसकी वर्थ रुपीज़ है 507 करोड़ रुपीज़, जो कि इनॉग्रेट किसके द्वारा हुआ है? कोल जनजात महाकुंभ अमित शाह के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करेंगे। Who has been chosen for the prestigious Raja Ram Mohan Roy National Award for the Excellence in Journalism? किसको प्रतिष्ठित राजा राम मोहन राष्ट्रीय पुरस्कार पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा क्या? एनी भवानी कोटेश्वर प्रसाद को चुना गया है इस प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। KV तिरुमलेश रिसेंटली पास्ड अवे, ही वॉज फ्रॉम वेयर? KV तिरुमलेश का हाल ही में निधन हो गया है, वह कहाँ से थे? आंसर हो जाएगा कन्नड़ा से थे। साथ ही ये एक इंडियन पोएट, राइटर, क्रिटिक इन कन्नड़ लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में थे। ठीक है, तो ये इंडियन पोएट, राइटर, क्रिटिक थे किस लैंग्वेज में? कन्नड़ और इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे। मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पा, अ फॉर्मर जज एंड फ्रीडम फाइटर, विल बिकम बांग्लादेश नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ही विल रिप्लेस होम? मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पा
एक पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी बन जाएंगे बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति। वह किसकी जगह लेंगे? तो आंसर हो जाएगा अब्दुल हामिद की जगह लेते हुए मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पा बन जाएंगे क्या? बांग्लादेश के न्यू प्रेसिडेंट। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 है ये। Moldova's president Maya Sandu has named Dorin Resin as country's new prime minister. What is the currency of the Moldova? मोल्डोवा के राष्ट्रपति मया संधू ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में डोरिन रिसिन का नाम दिया है। मोल्डोवा की मुद्रा क्या है? तो आंसर हो जाएगा ल्यू। ल्यू क्या है? मोल्डोवा की करेंसी है। साथ ही कैपिटल की बात करें तो चिसिनाउ, चिसिनाउ यहाँ की कैपिटल है। अब यहाँ से आप नंबरिंग याद रखेंगे क्योंकि आगे हो गया है क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर हम 22 आपको पढ़ा रहे हैं। वर्ल्ड कप चैंपियन लायनल मेसी द बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड इन फीफा अवार्ड्स वाइल द बेस्ट वुमेन्स प्लेयर इज। विश्व कप चैंपियन लायनल मेसी ने बेस्ट मेंस प्लेयर खिताब फीफा अवार्ड्स में जीता, जबकि द बेस्ट महिला पुरस्कार मतलब प्लेयर अवार्ड किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा स्पेन की अलेक्सिया पुटलेज ने जीता है और इनका ये स्ट्रेट सेकेंड ईयर रहा है इस अवार्ड का। ठीक है, तो लायनल मेसी और पुटलेज ने जीता है वर्ल्ड कप चैंपियन का अवार्ड इन फीफा अवार्ड्स। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। मैंने आपको बता ही दिया था, नंबर 1 आगे चल रहा है। हु विल होस्ट G20 बिजनेस कॉन्फ्रेंस एट अजावी ऑन 2 मार्च 2023? कहाँ पर 2 मार्च को अजावी में G20 व्यापार सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम करेगा होस्ट G20 बिजनेस कॉन्फ्रेंस जो कि अजावी में होगा। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है ये। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन प्रेसिडेंट अमूल काले सेड दैट द सचिन तेंदुलकर स्टैचू विल बी बिल्ट एट वेयर? मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमूल काले ने कहा कि सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा बनाई जाएगी। कहाँ पर वो बनाई जाएगी? तो आंसर हो जाएगा वानखेड़े स्टेडियम में बनाई जाएगी ऑन द 50th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सचिन तेंदुलकर। ओके, तो ये वानखेड़े स्टेडियम में इनकी प्रतिमा बनाई जाएगी इनके 50वें जन्मदिन पर। आगे क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करेंगे। G20 सेकेंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप ECSW मीटिंग विल बी हेल्ड इन विच सिटी फ्रॉम 27 to 29 मार्च 2023? G20 की दूसरी पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह ECSW की बैठक 27 से 29 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित होगी? तो आंसर हो जाएगा गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में G20 की सेकेंड एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी वर्किंग ग्रुप मीटिंग होगी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। नेशनल साइंस डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 28 फरवरी 2023। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर? 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस साल का थीम क्या रहा है? तो इस साल का थीम है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इस बार का नेशनल साइंस डे का थीम रहा है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA हैज़ अप्रूव्ड अ न्यू वेरिएंट ऑफ द हिंदुस्तान 228-201 LW एयरक्राफ्ट डेवलप्ड बाय होम नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने किसके द्वारा विकसित हिंदुस्तान 228-201 LW विमान के एक नए संस्करण को मंजूरी दे दी है? तो आंसर हो जाएगा हॉल। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप किया है एक न्यू वेरिएंट दैट इज हिंदुस्तान 228-201 LW एयरक्राफ्ट। ठीक है, किसके द्वारा अप्रूवल मिला है? DGCA के द्वारा, डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। NR विघ्नेश बिकम द इंडियाज 80th ग्रैंड मास्टर। ही इज फ्रॉम विच स्टेट? AN विघ्नेश भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने। वह किस राज्य से हैं? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु से हैं। इन्होंने डिफीट करा है इमिल्जा सचिंद्र को जो कि जर्मनी से थे। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। बेल इन ऑनर ऑफ लेट CDS बिपिन रावत प्लेस श्री मुक्तिनाथ टेम्पल वेयर इट इज सिचुएटेड। स्वर्गीय CDS बिपिन रावत के सम्मान में श्री मुक्तिनाथ मंदिर में बेल स्थापित किया गया है जो कि कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा नेपाल में। नेपाल में श्री मुक्तिनाथ टेम्पल में एक बेल स्थापित करा गया है। किनको ऑनर करते हुए? जो कि हमारे CDS ऑफिसर, लेट CDS ऑफिसर थे बिपिन रावत जी को। आगे क्वेश्चन नंबर 30 पे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया बीट साउथ अफ्रीका टू लिफ्ट ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2023 एट साउथ अफ्रीका। हाउ मेनी टाइम ऑस्ट्रेलिया वॉन दिस चैंपियनशिप? ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 विश्व कप
ट्रॉफी जीतने के लिए दक्षिण अफ्रीका को हराया। कितने बार ऑस्ट्रेलिया ने ये चैंपियनशिप जीता है? तो आंसर हो जाएगा 6 बार इसने जीता है। 2010, 2012, 2014, 18, 20 और 2023 में इसने ये खिताब जीता है। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। कहाँ पर ये मैच हुआ था? साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। विच कंट्री विल होस्ट एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2027? दिस विल हेल्ड वंस इन 4 years। कौन सा देश मेजबानी करेगा 2027 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट जो हर 4 साल में होता है? तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया में 2027 होगा। साथ ही आप बताएंगे कि इसके पहले मतलब सऊदी अरेबिया के पहले कौन होस्ट करेगा? मैंने आपको पढ़ा रखा है, इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर करके बताइएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के बारे में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फिक्की सेक्रेटरी जनरल? किसे फिक्की का महासचिव नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा शैलेश पटनायक को। शैलेश पटनायक को बनाया गया है फिक्की का सेक्रेटरी। फिक्की की बात हो गई है तो इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। इसके प्रेसिडेंट है शुभ्रकांत पांडा। साथ ही फाउंड इसको करा गया था 1927 में। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। फाउंडर की बात करें तो घनश्याम दास बिरला जी हैं फिक्की के फाउंडर। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात करेंगे। रणवीर सिंह अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर होम? रणवीर सिंह को किसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा पेप्सिको के। पेप्सिको के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? रणवीर सिंह, जो कि एक एक्टर है। आगे क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करेंगे। पीएम ऑफ इटली ऑन 2-day विजिट टू इंडिया, व्हाट इज द नेम ऑफ द इटली पीएम? इटली के प्रधानमंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आएंगी। इटली के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्राइम मिनिस्टर है। साथ ही ये 2 मार्च को आई हुई थी इंडिया में 2 डे की विजिट के लिए। आगे क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करेंगे। पीएम मोदी टू इनॉग्रेट शिवामोगा एयरपोर्ट इन विच स्टेट? शिवामोगा एयरपोर्ट कहाँ पर है ये? तो कर्नाटका में ये एयरपोर्ट है। आगे क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात करेंगे। विच कैबिनेट अप्रूव्स लाडली बहना योजना? किस कैबिनेट ने लाडली बहना योजना को मंजूरी दी है? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना को अप्रूव किया है बाय द सीएम शिवराज चौहान सिंह। इसको एम्पावर करने के लिए, वुमेन्स को एम्पावर करने के लिए एट एवरी लेवल लाडली बहना योजना लॉन्च करा गया है ऑन 5 मार्च 2023 को। आगे क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करेंगे। मेंस एंड वुमेन्स हॉकी टीम्स गोलकीपर पीआर श्रीजेश एंड सविता रिसीव्ड विच अवार्ड? तो पुरुष और महिलाओं की हॉकी टीम के गोलकीपरों श्रीजेश और सविता को कौन सा पुरस्कार मिला? तो आंसर हो जाएगा द स्पोर्ट्स स्टार ACS 2023। तो ये अवार्ड पीआर श्रीजेश जो कि मेन हॉकी टीम के गोलकीपर हैं, साथ ही सविता जो कि वुमेन्स हॉकी टीम की गोलकीपर हैं, इनको ये अवार्ड मिला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात करेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के नए प्रमुख महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा राजेश मल्होत्रा को करा गया है। और इनको किनकी जगह पे किया गया है? श्री सत्येंद्र प्रकाश की जगह पे इनको नियुक्त किया गया है। आगे क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में बात करेंगे। हु विल इनॉग्रेट द पूषा कृषि विज्ञान मेला ऑन 2 मार्च 2023 जो कि नई दिल्ली में हुआ था। 2 मार्च 2023 को नई दिल्ली में पूषा कृषि विज्ञान मेला का उद्घाटन कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी इसे इनॉग्रेट करेंगे। क्या? पूषा कृषि विज्ञान मेला जो कि 2 मार्च नई दिल्ली में हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए हैं हम। Which ministry has launched a digital platform Grievance Appellate Committee GAC? किस मंत्रालय ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शिकायत शुरू की है, एक अपील समिति? तो आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर कौन? राजीव चंद्रशेखर जी ने लॉन्च किया है। ये एक फेसलेस डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है जो कि हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। मतलब बिग स्मॉल सारे रेजोल्यूशन, मतलब सारी टाइप की डिस्प्यूट का रेजोल्यूशन निकालेगा बाय द अकाउंटेबल टू डिजिटल सिटीजन्स। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। बिंदु टू गेट कंट्रीज फर्स्ट मरीना वेयर इट इज़ लोकेटेड? कंट्री का फर्स्ट मरीना कहाँ यह स्थित है? तो आंसर हो जाएगा उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में फर्स्ट मरीना लोकेट हुआ है। इसका एम है टू प्रमोट कोस्टल टूरिज्म इन द स्टेट।
जो भी कोस्टल टूरिज्म है स्टेट में उसको प्रमोट करने के लिए। बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा बोला टिनुबू को। बोला टिनुबू को चुना गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया की बात हुई है तो इसकी कैपिटल है अबूजा और करेंसी क्या है? नाइजीरियन नायरा। नाइजीरियन नायरा नाइजीरिया की करेंसी है। आगे बात करेंगे 43 क्वेश्चन नंबर के बारे में। फर्स्ट बोडोलैंड इंटरनेशनल नॉलेज फेस्टिवल हेल्ड इन विच स्टेट। पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू होगा? तो आंसर हो जाएगा असम के कोरकरा झर डिस्ट्रिक्ट में इसे इनिशिएट करा जाएगा, मतलब स्टार्ट करा जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट एंटी करप्शन G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट। पहला एंटी करप्शन G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग किस राज्य में किया जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में। 1 से 3 मार्च ये चला था। साथ ही इसकी को चेयर की बात करें G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के बारे में तो इसकी को चेयर कौन है 2023 के लिए? इटली है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करेंगे। हु इनॉग्रेटेड 7th नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स इन बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश में 7वीं राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया? तो आंसर हो जाएगा हमारे यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इसे इनॉग्रेट किया है विद द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6,500 करोड़। कौन से विलेज में? छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि बलिया में पड़ता है यूपी में। ओके आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में बात करेंगे। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स मैडन जर्नी इन विच स्टेट। दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास ने किस राज्य में अपनी पहली यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की? तो आंसर हो जाएगा दीबुर्ग असम में। इसका कंप्लीट मैंने एक पूरा टॉपिक आपको मैंने समझाया हुआ है, आप जाकर के करंट अफेयर्स की लिस्ट में देख सकते हैं हमारे। तो दीबुर्ग असम में इसने कंप्लीट किया है अपना फर्स्ट मैडन जर्नी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 के बारे में बात करेंगे। विच लेफ्टिनेंट जनरल बिकम द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। कौन लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी स्टाफ का उप प्रमुख बन गया है? तो आंसर हो जाएगा MV सुचेंद्र कुमार बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में बात करेंगे। एशियाज लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल दौड़ में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से हरी झंडी दिखाई गई है? तो आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पर एशिया का पहला लॉन्गेस्ट एवर साइकिल रेस को फ्लैग ऑफ किया गया है, जो कि एक UT है। आगे क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में बात करेंगे। विच स्टेट विल सेटअप इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक। भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। गाइस मैं बता दूं आपको, मैंने यहाँ पर सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखे हैं इस वीक के, जितने भी फर्स्ट हुए हैं चीज़ें या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनकी थीम्स हैं, वो सब मैंने इसमें डिस्कस कराए हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर ये 50 है हमारा। AFC कन्फर्स होम विद द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। AFC ने किसको प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया है? तो आंसर हो जाएगा गुकेश जी को दिया हुआ है। एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC ने दिया है प्लेयर ईयर ऑफ द अवार्ड गुकेश जी को। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 51 है ये हमारा। वेयर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल इनॉग्रेट 7th इंटरनेशनल धर्मधामा कॉन्फ्रेंस ऑन 3 मार्च 2023। कहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 मार्च 2023 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मधाम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो आंसर हो जाएगा भोपाल मध्य प्रदेश में इन्होंने किया है 7th इंटरनेशनल धर्मधामा कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करेंगे। स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला एड्रेस्ड विच एडिशन ऑफ नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2023 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव 2023 के किस संस्करण को संबोधित किया है? तो आंसर हो जाएगा 4th एडिशन रहा है इस बार। साथ ही बात करेंगे इसका फर्स्ट एडिशन कब रहा है नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल का। 2019 में इसका फर्स्ट एडिशन रहा है और इस साल लोकसभा स्पीकर हमारे ओम बिरला जी एड्रेस कर रहे थे। आगे बात करेंगे 53 क्वेश्चन नंबर के बारे में। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, मतलब राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वू वैन थॉन्ग बने हैं
और इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया गया है, नेशनल असेंबली के द्वारा किया गया है ऑन द 2 मार्च 2023। और ये फर्स्ट यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं वियतनाम के। ओके, तो अभी तक के सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वू वैन थॉन्ग बने हैं। नेशनल असेंबली के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है ये हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डीजी ऑफ एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं, नियुक्त किनको किया गया है, तो आईपीएस ऑफिसर रश्मि शुक्ला को करा गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल। ओके, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 है ये हमारा, विच कंट्री अनाउंस वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्री जोन डेडिकेटेड टू डिजिटल एंड वर्चुअल एसेट कंपनीज, किस देश ने डिजिटल और वर्चुअल एसेट कंपनी को समर्पित दुनिया का पहला फ्री जोन घोषित किया है, तो आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई में जो कि RAK है, रास अल खामिक, एक वन ऑफ द 7 इमारेट्स है यूएई का, इसने अनाउंस किया है इस प्लान को और इस्टेब्लिश करेगा ये रैक डिजिटल एसेट्स ओएसिस। ओके, आगे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 है ये हमारा, IIT मद्रास कोलैबोरेट विद विच कंट्री ऑन नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स, IIT मद्रास अगली पीढ़ी के ईंधन पर किस देश के साथ सहयोग करेगा, तो आंसर हो जाएगा डेनमार्क के साथ करेगा ये कोलैबोरेट अंडर द इंडो डैनिश ग्रीन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। ओके, आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 है ये हमारा, हु वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 बाय GSMA। यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट हो गया है पीछे वाला, तो रिसेंटली किसे सम्मानित किया गया है, GSMA के द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023, तो इंडिया को सम्मानित किया गया है फॉर द बेस्ट इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिस इन टेलीकॉम पॉलिसी एंड क्या रेगुलेशन और टेलीकॉम पॉलिसी में इसने अपना बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस दी है, इस वजह से इंडिया को GSMA के द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड मिला है 2023 का। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 है ये हमारा, एट विच प्लेस द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल विल बी हेल्ड, बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा विज्ञान भवन, जो कि न्यू दिल्ली में है, तो इसे यहाँ पर हेल्ड किया जाएगा। हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने स्ट्रेस दिया है फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एट नेशनल कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में वुमेन और चिल्ड्रंस की सेफ्टी पर इम्पोर्टेंस को स्ट्रेस दिया गया है। और ये होस्ट किसके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी, NHRC के द्वारा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा ये होस्ट हो रही थी। ओके, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में, विच स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रिसेंटली, हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कर रहा है इसे ऑर्गेनाइज। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 के बारे में, अब आ गए हैं 60 नंबर के क्वेश्चन पे, Where is the first B2B global conference and expo on traditional medicine of Shanghai Cooperation Organization SCO being organized? शंघाई सहयोग संगठन SCO की पारंपरिक चिकित्सा पर पहला B2B वैश्विक सम्मेलन और एक्सपो कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, जो कि असम में है। ये पहला B2B ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, इसे ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 है ये हमारा, विथ विच कंट्री इंडिया इज कंडक्टिंग एक्सरसाइज नेम शिन्यू मैत्री। शिन्यू मैत्री किसके बीच में होता है, इंडिया और किसके बीच में, तो आंसर हो जाएगा जापान के बीच में होता है। जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स और इंडिया के बीच में होता है। साथ ही एक और एक्सरसाइज जापान और इंडिया के बीच में होती है, जो कि है GMAX। ये एक बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज होती है इंडिया और जापान के बीच में। तो दो एक्सरसाइज याद रखेंगे, GMAX और शिन्यू मैत्री, इंडिया और जापान के बीच की है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली प्रेजेंटेड अ ग्रीन बजट। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन बजट पेश किया है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने रिसेंटली प्रेजेंट किया है ग्रीन बजट को। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 63 है हमारा, इन विच स्टेट गोल्ड रिजर्व फाउंड इन 3 डिस्ट्रिक्ट। 3 जिलों में किस राज्य में सोना का भंडार पाया गया है, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा में पाया गया है। उड़ीसा में भी कौन सा वो 3 डिस्ट्रिक्ट है, देवघर है, क्योंझर है और मयूरभंज है। तो डायरेक्टोरेट ऑफ माइंस एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने कंफर्म किया है गोल्ड डिपॉजिट इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में, देवघर और क्योंझर और मयूरभंज, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट जो कि उड़ीसा में हैं, यहाँ पर गोल्ड रिजर्व फाउंड किया गया है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में बात करेंगे,
हु टुक ओवर एज द फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नवल कमांड, किन्होंने वेस्टर्न नवल कमांड में फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला? तो आंसर हो जाएगा वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने ये ओवरटुक किया है फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ऑफ द वेस्टर्न नवल कमांड। ओके, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द साइंस चीफ बाय द यूएस स्पेस एजेंसी नासा, यूएस स्पेस एजेंसी नासा द्वारा विज्ञान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा निकोला फॉक्स को अपॉइंट किया गया है नासा के द्वारा एक न्यू चीफ साइंस का। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 है ये हमारा। हु वॉन द वुमेन्स सिंगल टाइटल इन नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप, किसने राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल खिताब जीता? तो आंसर हो जाएगा अनुपमा उपाध्याय ने जीता है ये वुमेन्स सिंगल टाइटल। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। हेकानी जकालू won assembly elections and become first woman MLA of which country? हिकानी जकालू ने विधानसभा चुनाव जीता और किस देश की पहली विधायक बनी है? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड। नागालैंड की ये पहली विधायक MLA बनी है। कौन? हिकानी जकालू। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 65 है ये हमारा। विच मिनिस्ट्री रिसीव पोर्टर प्राइज 2023? कल मैंने आपको पढ़ाया किस मंत्रालय को पोर्टर 2023 पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को मिला है ये पुरस्कार। किसके लिए? ऑन स्ट्रैटेजी इन मैनेजिंग कोविड-19। कोविड-19 के लिए जो भी स्ट्रैटेजी इन्होंने मैनेज करी है इसके वजह से इन्हें यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री को मिला है पोर्टर प्राइज। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बात करेंगे, ये भी मैंने आपको कल पढ़ाया है। हॉकी इंडिया कन्फर्म्स हुम एज अ न्यू चीफ कोच ऑफ नेशनल मेंस टीम। हॉकी इंडिया ने राष्ट्रीय पुरुष टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसको चुना है? तो आंसर हो जाएगा क्रैग फुलटन को चुना है जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। साथ ही इन्होंने FIH कोच ऑफ द ईयर 2015 का खिताब भी जीता है और अभी रिसेंटली 2023 में इन्होंने बेल्जियम कोच ऑफ द ईयर का भी खिताब जीता है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बन जाते हैं। कौन? क्रैग फुलटन, जो कि अब न्यू चीफ कोच बन गए हैं इंडिया नेशनल मेंस टीम के। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 67 है ये हमारा। फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग विल बी बिगिन इन विच डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 4 मार्च 2023? पहली बार महिला प्रीमियर लीग 4 मार्च 2023 से किस राज्य में शुरू होगा? तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इसे। नवी मुंबई महाराष्ट्र में हो रहा है। साथ ही फाइनल्स कौन से स्टेडियम पे खेला जाएगा? मुंबई के बार्बन स्टेडियम में इसे खेला जाएगा। इस बार की थीम क्या रही है वुमेन्स प्रीमियर लीग की? ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी। ईयर एंड हियरिंग केयरिंग फॉर ऑल, लेट्स मेक इट अ रियलिटी इस बार की थीम रही है। तो इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। साथ ही बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 68 पे आ गए हम। हु विल सेटअप रोबोटिक सर्जरी ट्रेनिंग फैसिलिटी? कौन रोबोटिक सर्जरी प्रशिक्षण सुविधा स्थापित करेगा? तो एम्स दिल्ली का इसे स्थापित करेगा। साथ ही एम्स के बारे में बात करें तो इसे स्टैब्लिश कब करा गया था? 1956 में किया गया था। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर पे। पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज द थीम ऑफ वाइल्ड लाइफ डे, इट इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन विश्व वन्यजीव दिवस 2023 की विषय है इस बार की। तो यह दिन किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 3 मार्च को मनाया जाता है वाइल्ड लाइफ डे। इस बार की थीम पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थी। नेक्स्ट बात करेंगे विच स्टेट होस्टेड G20 बिजनेस कॉन्फ्रेंस? किस राज्य ने व्यापार सम्मेलन की मेजबानी की? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम ने मेजबानी की है G20 बिजनेस कॉन्फ्रेंस की। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे अपने। क्वेश्चन नंबर 70 हमारा क्या कह रहा है? इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल 2023 विल बी हेल्ड इन विच स्टेट? किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2023 को आयोजित किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऋषिकेश, जो कि बैंक ऑफ गंगेस के ऊपर इसे आयोजित करा जा रहा है। 1 to 7 मार्च चलेगा। इनॉग्रेट किसके द्वारा करा गया है? CM पुष्कर धामी के द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया है इंटरनेशनल यूथ फेस्टिवल। ओके, आगे चलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 71 है हमारा। NTPC कमीशंस इंडियाज फर्स्ट एयर कूल्ड कंडेंसर प्लांटेड इन विच स्टेट? NTPC ने भारत का पहला एयर कूल्ड कंडेंसर चालू किया किस राज्य में? तो आंसर हो जाएगा झारखंड में। तो NTPC कमीशन ने करा है पहला एयर कूल्ड कंडेंसर झारखंड में। ओके,
इसी के साथ हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 72 पे। विच कंपनी हैज़ बिकम द सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट टेलीकॉम ब्रांड इन द वर्ल्ड? कौन सी कंपनी दुनिया की दूसरी सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गई है? तो रिलायंस जियो बन गई है और स्विसकॉम है हमारी फर्स्ट। वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनी स्विसकॉम है और रिलायंस सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट हमारी टेलीकॉम ब्रांड बन गई है वर्ल्ड की। इसी के साथ ये सीरीज़ यहाँ पर ख़त्म होती है। मैंने 2 क्वेश्चंस आपसे पूछ रखे हैं इस पूरे वीडियो के। अगर आपको याद ना हो तो जाकर के आप रिवीजन कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने पूछा है आपसे, विच स्टेट विल सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट मदर मिल्क बैंक? भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक कौन सा राज्य स्थापित करेगा? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है। साथ ही एक और क्वेश्चन मैंने पूछा है कि विच स्टेट होस्टेड G20 बिजनेस कॉन्फ्रेंस? अभी मैंने आपको पढ़ाया किस राज्य ने व्यापार सम्मेलन की मेज़बानी करी है। तो दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हुआ हो आपके एग्ज़ाम्स के लिए, और मैं डेफिनेटली जानती हूँ ये हेल्पफुल रहेगा आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि मैंने सारे ही टॉप क्वेश्चंस आपको मैंने इसमें डिस्कस कराए हुए हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमें सपोर्ट मिले आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए बनाने का। और ऐसे ही देखते रहे टूवर्ड्स सक्सेस को। साथ ही इसका फ्री PDF पूरा 72 क्वेश्चंस का फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू गाइज़।